स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे अपने घर पे। तो चलिए आज की वीडियो जो हमारी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री का जो सॉल्यूशन है वो हम बताएंगे आपको कि आपने कितने पेपर किए हैं और कितने आपके सही हैं। जैसे कि MCQ आपके 21 आए थे, उसमें से MCQ आपके कितने सही हुए हैं चलिए वही बताएंगे आपको। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आए हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हुए अगर हम चलें तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मेसोपोटामिया में किस भाग में खेती सबसे अधिक उपज देती थी भाई। तो मेसोपोटामिया में सबसे ज़्यादा खेती कौन सी देती थी भाई? दक्षिण पहाड़ी देगा, क्योंकि दजला और फरात नदी यहीं पर होती थी, इसीलिए देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बेबीलोनो नगर की जगुरात क्या थी? जगुरात भाई एक सीढ़ीदार मीनार हुआ करती थी, इससे हम बोलते हैं। जिन्होंने बच्चों ने क्या लगाया उन बच्चों के 1 नंबर फिक्स हो गए भाई, बल्ले बल्ले उनकी हो गई। दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया से संबंधित स्थल को पहचानिए। तो भाई 850 हेक्टेयर, तो भाई वो बेबीलोन में ही था, क्योंकि उरुक के अंदर क्या था 450 था। तो उरुक तो हमारा होगा ही नहीं, और उर तो हो ही नहीं सकता, वैसे छोटा था टेढ़ी मेढ़ी के लिए, इधर तो हो ही नहीं सकती। हमारी राजा शहर था कह सकते हैं, लेकिन बेबीलोन जो हमारा बहुत बड़ा शहर जो दक्षिण भाग में भी था। चित्र को पहचानना है और दिए गए विकल्पों को सही उत्तर लगाने हैं हमारे भाई। देखें विकल्प अगर हम सही लगाएं तो हमारा ये क्या होगा, सॉलिसबरी कैटरिल इंग्लैंड के अंदर हमारा हो जाएगा। अगर ये दृष्टिबाधित बच्चों का क्वेश्चन है, अगर आप जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं वो इनको करेंगे, कैटरिल होगा इसका आंसर बेटा। और जो हमारे खाली स्थान भरी रोमन साम्राज्य में कुछ वर्गों में पुरुषों को अनिवार्य रूप से सेवा देनी पड़ी, उसे क्या कहते थे? उस बेटा उन्हें कहते थे बालात भर्तियाँ कहते थे, ठीक है बेटा। अगला हमारे रोमन साम्राज्य के अंदर अगर हम भाषा के समूह को देखें तो भाषा के समूह के अंदर अगर आप मैं बता दूं, आपका मिस्र के अंदर प्यूनिक बोली जाती है, उत्तरी अफ्रीका में कॉप्टिक, स्पेन में कैथलिक, और हमारा एक लास्ट जो दिख रहा है हमारा रोमन। तो इसके साथ अगर हमारा आंसर जो होगा बेटा, जिन बच्चों ने खा लगाया उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही जाएगा। उन बच्चों के बल्ले बल्ले हैं, उन बच्चों के नंबर जुड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, वो है हमारा दास समूह के प्रयोग की निंदा करने वाले लेखक कौन से थे भाई? तो भाई कौन से लेखक थे आपको ये पता होना चाहिए। तो लेखक के कौन थे? प्लिनी नहीं, उनके बारे में भाई बहुत बड़ा बुरा कहा भाई, हम तो यही कह सकते हैं, तो फिर इसीलिए यही होंगे, ठीक है। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन आप पढ़ोगे, यहाँ कथन दिए गए पढ़ो उसे, और दिया गया नृत्य जाति और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था, बिल्कुल सही है। आर्थिक संसाधनों में कमी के कारण उनका समाज उनके अपेक्षित पक्षीय वंशों में विभाजित था। नहीं, ये नहीं कह सकते भाई। हमारा खा आंसर जिन बच्चों ने किया है उन बच्चों के बल्ले बल्ले हैं, उनके 1 नंबर और जुड़ जाएंगे। मंगोल के स्टेपी क्षेत्र में नगरों का अभाव क्यों था? तो भाई क्यों था, इनमें सारा चीज़ आएगी, उपयुक्त सभी है, इसमें तो हम वो कह नहीं सकते भाई, स्टेपी क्षेत्र था ही वो। मंगोल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में कौन सा मरुस्थल? भाई वो गोभी ही होगा, जिन बच्चों ने का लगाया उन बच्चों के बल्ले बल्ले हैं। 11वां क्वेश्चन पढ़ोगे आप। 11वें क्वेश्चन के अंदर है किस देश में जनजाति फ्रैंक? तो वो जर्मनी के ही थे जिन्होंने क्या किया था, फ्रैंक नाम दिया था और उसे फ्रांस पढ़ा था। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा किससे लिया गया बेटा? अकेले व्यक्ति के रहने को हम कहते हैं मोनेस को हम बोलते हैं, अकेले रहने वाले व्यक्ति को बोला जाता है। और घटना के अनुसार अगर हम देखें तो भाई हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा घा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पहले से लेकर सब सीरीज वाइज ही लगा दिए गए हैं। रोमन की शास्त्रीय की वास्तुकला संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई हमारा? तो आपको ये पता होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी है, तो वो हमारा का ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया उन बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। मंटुआ राज्य का शासन किस महीना? तो भाई ईसाबेला दे थे, इन्होंने किया था। और बाकी जो हमारा पेरिस अकादमी 1962 में हमारा हुआ था, ठीक है। पेरिस में जो हमारा अकादमी है, अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कब हुई बेटा? वो 62 में हुई हमारी। वो याद रखना, का लगाया जिन बच्चों ने। रिक्त स्थान को भरिए, रिक्त स्थान के अंदर हमारा जो होगा जो हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, 17वें नंबर क्वेश्चन के अंदर वैम्पुम होगा। वैम्पुम जिन बच्चों ने लगाया है का आंसर उनका सही होगा। अगला है हमारा अमेरिका के अंदर गोल्ड रश, जिसमें का और हमारा का आंसर दूसरा और तीसरा, ये वाला दूसरा और चौथा आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। 1900 आया, 1900 के अंदर आएगा हमारा भाई सभा स्थल कहा जाता है जिन्हें। और उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सन यात सेन, जो हमारे इसके अंदर इस खूबी अनुसार ये हमारे सन यात सेन ही थे। और 21वां क्वेश्चन हमारा जो है
वो है हमारा गा ऑप्शन, हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। कॉन्फ्यूज जापान प्रसिद्ध। तो आपके 21 में से कितने नंबर आए आप वो हमें ज़रूर बताएँ। और उसके बाद अगर हम बताएँ तो हमारे जो क्वेश्चन है खंड खा में मेसोपोटामिया में लेखन कला का शुरुआत किस प्रकार हुआ? आपको पता है व्यापार करते थे वो, तो व्यापार से ही लेखन कला का शुरुआत हुआ जिसके अंदर 5000 चिन्ह भी मिलते हैं जो कि मिट्टी पे लिखते थे, गीली मिट्टों पे। कैथड्रल नगरों में मतलब कैथड्रल किसे कहते हैं? चर्च में जो होते थे उन्हीं को बोलते हैं कैथड्रल। अमेरिका के लिए फ्रंटियर कौन है? जो बाहर से लोग आते फ्रंटियर भी कहा जाता है। मेजी पुनर्स्थापना से पहले जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। मतलब मेजी ने किस तरीके से जापान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया? जैसे कि आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जापान के अंदर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े उद्योग लगाए। किसने? मेजी पुनर्स्थापना की वजह से ये संभव हो पाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर क्वेश्चन में देखोगे आप, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान विश्व की आर्थिक शक्ति। आपको बताया जापान के ऊपर अमेरिका ने बम गिरा दिया था बेटा। बम गिराने के बाद जापान की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, लेकिन जापान ने अपने आप को काफी हद तक संभाला और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो बहुत तेजी से 1960 के दशक में बहुत तेजी से जल्दी से विश्व की अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर भी सामने आना शुरू हुआ। कहा जाता है जापान के अंदर जो मल्टीनेशनल जो ब्रांड है जापान के, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान आज पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। चंगेज खां की सेना के बारे में आपसे पूछा गया है। चंगेज खां की जो सेना है, चंगेज खान ने अपनी सेना को दशमलव प्रणाली के रूप में, चंगेज खान की जो ऐसी सेना थी जो कि घेरावबंदी जानती थी और उनकी जो सेना के अंदर बहुत सारे जो गुण थे वो आपको बताने थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा। पुनर्जागरण नएपन से कहते हैं। 14वीं शताब्दी के बाद पुनर्जागरण का काल माना जाता है यूरोप के अंदर, तो इसीलिए उसको। और 2 पैसे दिए हैं, दासों के प्रति व्यवहार कैसे किया जाता था, और 2 पैसे दिए गए हैं तो आपको इसे कर लेना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो है मैप, मैप के अंदर भाई 3 चीजें पूछी हुई है, पदुआ की जेनेवा और ये जो हमारा पेपर है। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।